हाँ सर, थोड़ा सा इसलिए वो एक सपने के प्रति लगाया जाता है। जैसे आपके सपने कोई नहीं पूछता ना, हमारे सपने कोई पूछा आपने, आपके सपने क्या है? जैसे आप पहली बार अगर मीटिंग में आए हुए हैं, आप भी मान लीजिए आप भी शायद मीटिंग में आए हुए, तो आपसे किसी ने पूछा अब तक आपके सपने कुछ है ज़िंदगी में? शायद कुछ पूछा होगा, नहीं पूछा होगा, कोई नहीं पूछता है। हम अपने आप सपने बनाते हैं, उसको मिटा देते हैं, लेकिन कहीं पूछा नहीं जाता है भाई हमारे सपने क्या है। लेकिन अगर आपके सपने डिफाइंड नहीं है, मतलब क्लियर नहीं है, तो मिलते भी जल्दी नहीं है। अगर आपके सपने क्लियर हो, उन पे काम किया है तो मिल सकते हैं। ये संसार में ऐसा होता है, क्योंकि जितनी भी खोजें हुई हैं अब तक, जो भी चीज़ें बनी हुई हैं, आप जिसका इतना मतलब मोबाइल है, मोबाइल किसी का सपना तो रहा होगा कि हम मोबाइल बनाएंगे, ऐसे एक संचार यंत्र बनाएंगे जैसे इस तरह से बातें होंगी। अब बातों से लेकर आज दुनिया ऐसे सिमट गई है, ये किसी का सपना रहा होगा। जहाँ जो भी हम लोग कर, ये बनाना ये भी आसान नहीं है, किसी का सपना बना होगा, इसमें नहीं रहा होगा। नरकट से हम लोग कभी बचपन में पढ़ाई पढ़े हैं, किसी का सपना ये था, उसने एक टेक्नोलॉजी लगाई, सोचा, और कहीं मिल तो गई नहीं है, बहुत एक्सपेरिमेंट किया होगा इसी को बनाने में, तब जाके एक बेहतर बना पाया होगा। और बेहतर भी बनेगा भी, उसका और अच्छा बने। इसी तरह से हमारे कुछ सपने होते हैं। सब जिंदगी पर आपके सपने क्या हो सकते हैं? जैसे एक सपना आप बताएं कि आप कुछ चाहते हो ज़िंदगी में, क्या चाहते हैं? मतलब आपको पैसा अगर मिले ठीक ठाक तो आप क्या करना चाहेंगे? अगर आपको ठीक ठाक पैसा मिले, ठीक ठाक पैसा मिले, भूल जाइए कि अभी आप पैसा जो भी कमा रहे हैं, अगर आपकी कुछ इच्छा होती है ज़रूरी कि भाई अगर मुझे पैसा मिले तो अपनी लाइफ स्टाइल में क्या ऐड करना चाहेंगे? सबसे पहले सर एक बंगला खरीद लूँगा। बिल्कुल सही है, बंगला खरीद। नंबर 2 पे जितने स्कूल हैं प्राइवेट, हाँ, सब खरीद के फ्री कर दूंगा पढ़ाने के लिए। चलिए ठीक है, बंगला मतलब शिक्षा में सुधार चाहेंगे ना? ये सर सब लूट रहे हैं, उसका मतलब जो है। चलिए ठीक है, चलिए वो तो आप उस पर नहीं आ रहे, शिक्षा में सुधार चाहेंगे जी। ये नहीं, इसको हम दूसरे तरीके से कहते हैं कि सबसे पहले अपना सुधार करना पड़ेगा हमको जी। ये तो आपकी ऊंची सोच है, मतलब अच्छी बात है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि पहले हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। या आप सबके लिए कह रहे हैं, चलिए हम अपने लिए बात करते हैं कि आप सबके लिए कह रहे हैं, कहीं न कहीं वो संभव है अगर ऐसा हो पाए, लेकिन उसमें बहुत सारी बाधाएं आएंगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम अपने में क्या सुधार है, हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। इसमें एक छोटा सा बुजुर्गों ने ये कहा, दूसरे का भला करते हो ऑटोमेटिक होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले आप इसमें ये कहा जाता है, पहले आपके पास हो तभी दे पाएंगे। हाँ सर, तो आपने तो पहले ही कह दिया पैसा है, आपका सपना अच्छा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अभी यहाँ थोड़ी सी ऐसी बात हो रही है कि थोड़ा सा मतलब एक पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। वो तो सबकी इच्छा, मेरी भी इच्छा है मैं फ्री में इलाज करूँ, लेकिन अब भाई एक हद तक करता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि सिस्टम को चलाने के लिए पैसा चाहिए ना। वो तो है सही, ये सही है। जैसे हमारे मैं श्री श्री रविशंकर जी को मतलब करता हूँ, उनके उसमें जाता हूँ, तो उनसे प्रश्न पूछा गया कि जैसे बाबा लोग पैसा क्यों कमाते हैं, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा, हालांकि बहुत ना व्यापार नहीं करते हैं, तो उन्होंने कहा भाई मैं क्या हमेशा भीख मांग के काम करूँ? अरे मेरे पास कुछ एसेट है, पैसा अगर मिलेगा तो मेरा काम, मैं दूसरों की हेल्प जल्दी कर सकता हूँ, लेकिन हर बात में मांगना पड़ता है ना। तो सबसे पहले हमारे बच्चों की शिक्षा वो अच्छी हो, ये हम चाहें, ठीक है ना। चलिए आपकी सबकी इच्छा है तो मतलब भगवान पूरा करेंगे, अच्छी बात है। तो अच्छी शिक्षा, सबकी अच्छी शिक्षा हो जाए, या कम से कम हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा हो जाए, इतना होना चाहिए ना। तो ये हमारे सपने हैं, बंगला घर जो भी कह लीजिए जी। इसमें और क्या होता है? जैसे आप बताएं, आप ये पहली बार आए हैं, आप क्या पैसा आपको अच्छा हो तो अपनी लाइफ में जो आपकी दैनिक समस्याएं हैं क्या करना चाहिए? समस्याओं का सुधार करने के लिए जो अपनी ज़िंदगी में आप मतलब कुछ चाहते हो कि हमें ये मिल जाए, आज कुछ इच्छा होती है ना, क्या मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो आपके पास जो भी गाड़ी है, गाड़ी चाह सकते हैं, तो नहीं चाहता भाई, हमने पहले कैसे कुछ कमाना शुरू किया, पहले एक 2 व्हीलर ही लिया था, अच्छी बात है ना, नहीं है तो भी लेंगे, 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ तो लेंगे ना। आप एक मतलब हम लोग सपना तक गाड़ी लेंगे, सपना होता है, ऐसा नहीं है एक साल पूरा होता है, तो बड़ी गाड़ी लेना चाहता पहला बंगला, दूसरी गाड़ी में है। आप क्या चाहेंगे? भाई मैं तो यही सर सोचता हूँ कि एक अच्छा सा घर हो, घर तो और उसके बाद फिर गाड़ी हो, अच्छी से अच्छी गाड़ी हो, वो भी हो गया लोगों का जी। और उसके बाद फिर चाहेंगे कि जहाँ चाहे वहाँ घूमे टहले, थोड़ा सा जहाँ सपना है कि मतलब यहाँ नहीं जा पाया, वहाँ नहीं जा पाया, उस जगहों पे घूमा जाए। देशाटन सर, हाँ, यात्रा सबकी इच्छा होती है, बहुत बड़ी इच्छा होती है, लेकिन कहीं कहीं हम नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हमारे पास या तो समय नहीं है, या तो पैसा भी नहीं। बहुत लोगों के पास पैसा नहीं है, और जिसके पास पैसा उसके पास समय नहीं है जी। ये भी चीज़ें मतलब दोनों प्रभावित करती है, नहीं हो पाता है। अच्छा मकान, अच्छा गाड़ी, देश में अच्छा स्वास्थ्य,
स्वास्थ्य क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी ये सब हो पाएगा। अच्छा स्वास्थ्य। जी। अब जिसके पास बहुत अच्छा पैसा सब कुछ हो और उसके पास ये भी ना हो, कैसे करेगा? कुछ नहीं हो पाएगा। स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो, और घूमने जाना हो, चल ही नहीं पा रहा है, अक्सर देखा जाए तो पहले नंबर पे वही आएगा, स्वास्थ्य होता है। लेकिन हम लोग स्वास्थ्य को निगलेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं कहीं पैसा बहुत महत्व रखता है। अगर आपके पास मतलब स्वास्थ्य अच्छा कट्टा आदमी तो है, पैसा नहीं तो उसका महत्व जीरो हो जाता है कि नहीं? तो मतलब दोनों के ये बिजनेस में इसी अच्छा लगता है, बैलेंस बनाने की बात है थोड़ा सा, मतलब होना इसलिए सब कुछ चाहिए आपके पास, ये मिला के चलिए। अच्छा स्वास्थ्य, दूसरों की मदद करना भी एक होता है, दूसरों की मदद आपका सपना हो सकता है। और चैरिटी मतलब बताते हैं, चैरिटी करना, दूसरों की मदद करिए भाई, वो भी मदद करेंगे तभी जब आपके पास होगा तभी तो करेंगे, नहीं कैसे करेंगे? नहीं करता। तो ये सब कुछ हमारे सपने होते हैं, सबके सपने होते हैं ये सब, लेकिन हम कहीं कहीं कंप्रोमाइज़ करते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो चलिए हम आगे थोड़ा सा बात करते हैं कि दोनों दुनिया में लोग पैसा कैसे कमाते हैं। दुनिया में पैसा चार तरह से कमाते हैं, या तो एम्प्लॉय होते हैं, या सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, फिर बिजनेसमैन, इन्वेस्टर होते हैं। ये लीगल तरीके हैं पैसा कमाने के। इलीगल तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय आप जानते ही हैं, चाहे वो प्राइवेट सरकारी घर से कहीं नौकरी कर रहा है, पैसा कमाता है, लेकिन उसमें पैसा आप 5% आपके 10-5% छोड़ दीजिए, उतना ही पैसा मिलता है। बहुत अच्छा है एम्प्लॉय होना, बहुत अच्छा है, लेकिन एम्प्लॉय होना उसके लिए अच्छा है जो कहीं CEO हैं या बड़ी बड़ी भाई अच्छा पैसा कमा, उनका पैकेज अच्छा है, कमा रहे हैं। क्योंकि अब कोई बहुत कम पैसे में काम कर रहा है, अधिकतर लोग उसी 90% लोग बहुत कम पैसे में काम कर रहे हैं, तो उतना ही कमा खा पाते हैं जितनी अपनी जीविका चलाएं। एक लास्ट में बुढ़ापे में मकान बनवा लें और बच्चों की शादी ब्याह कर लें, इतना पैसा मिलता है। और महीने के लास्ट में एम्प्लॉय क्या होता है भाई, उसके पास पैसा नहीं रह जाता पैसा नहीं रहेगा, अगले महीने पैसा देंगे, राशन का पैसा नहीं देगा, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि अगर वो अच्छी तरह से खर्चा कर रहा है तो नहीं बचता है। सेल्फ एम्प्लॉय ये होता है जैसे हम लोग हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वकील हैं, या जितने भी छोटी दुकान वाले हैं जो बिजनेसमैन अपने आप को कहते हैं, सब सेल्फ एम्प्लॉय में आते हैं। अंतर इतना है जैसे खैलाबाद में यहाँ कोई बड़ा बिजनेसमैन वाला नहीं है तो अपनी दुकान छोड़ के चला जाए, उसकी दुकान चलती है, ऐसा कोई आपको नज़र आता है? शायद एक दो होंगे, नहीं होंगे। जहाँ पर आपकी प्रेजेंस ज़रूरी है वो मतलब सिक्योरिटी वहाँ पर नहीं है इनकम की। क्योंकि हम ही लोग देखते हैं, जैसे मान लिया हम नहीं अभी नहीं अस्पताल में हैं, तो मरीज आएगा चला जाएगा, तो ये नहीं पैसा नहीं देगा ना आपको, काहे देगा पैसा नहीं देगा, सेवा नहीं, पैसा नहीं है। या कभी कभी प्रेजेंस, जहाँ पर हमारी प्रेजेंस इतनी ज़रूरी है वो सब सेल्फ एम्प्लॉय समझिए हैं। जितने दुकानदार हैं उन्होंने कुछ पैसा लाखों करोड़ लगाया हुआ है और अपने आप को वहाँ एम्प्लॉय कर रखा है, मान लीजिए पैसे के एम्प्लॉय हो, लेकिन उनको भी सुबह उठना है, शाम को दुकान बंद करना, सुबह चालू करना है, तब पैसा कमाएंगे। भले बिजनेसमैन के हैं लेकिन वो सेल्फ एम्प्लॉय में आते हैं। बिजनेसमैन इनको कहते हैं जिनके अंदर लगभग 500 वाइट कॉलेज, मतलब जो पढ़े लिखे अच्छी तरह, जैसे मान लीजिए आपका जो भी फैक्ट्रियाँ सजनवा में चल रही है, मतलब इस्पात वाली है फैक्ट्री, स्टील वाली है, अंगूर स्टील है और सब, ये तो मतलब एक छोटा एग्जाम्पल। बड़े बड़े आप देखिए इनके बहुत सारे और ब्रांचेज होंगे जहाँ पे कम से कम 500 पढ़े लिखे इंजीनियर टाइप के लोग उनके अंदर काम करते हों, और वहाँ उनकी प्रेजेंस जो 6 महीने नहीं रहे तब भी उनका काम होता रहे, दूर से मॉनिटरिंग करते हैं, उनका काम होता रहता है। वो अब जैसे बिग बिजनेसमैन जैसा रिलायंस का पेट्रोल पंप यहाँ में खुला हुआ है, या हिंदुस्तान पेट्रोलियम का है, इंडियन का है, तो कोई देखने थोड़ा आते हैं, फ्रेंचाइजी दे रखे हैं, उनके बिजनेस में आता है, कभी नहीं आए होंगे देखने के लिए। इसी तरह से मतलब जहाँ आपकी प्रेजेंस जरूरी ना, इतना बड़ा आपका बिजनेस हो तो उसको बिजनेसमैन कहते हैं। इन्वेस्टर कहते हैं जहाँ पे इनके पास पहले से पैसा था, जैसे पैसा था, मतलब कहीं से पैसा था भाई पूर्वजों ने कमाया था, वो पैसा लोगों को देते हैं, इंटरेस्ट में देते हैं। जैसे आप नहीं देखते हैं मैं एक फिल्म में इतने पैसे ब्याज लेके बनाते हैं दिक्कत, या कोई पैसा बहुत लोगों को भाई कहीं इन्वेस्ट कर देता है। आप कई इन्वेस्टर का काम शायद शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। हम लोगों का भी 2-4-10 लाख लगा हुआ, कहीं नहीं कहते पॉलिसी में लगा दिए हैं, लेकिन ऐसे थोड़ा कि इन्वेस्ट किए थे, पॉलिसी लगा दे, पॉलिसी वाले इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो हम लोग अपने आप को इन्वेस्टर नहीं कर सकते, हम किसी को लोन उसमें से नहीं दे सकते हैं। इन्वेस्टर तो 4 तरह से लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन वास्तविकता है कि ये एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय 95% है, और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर खाली 5% है। अभी देखिए इसको राहुल गांधी बार बात कर रहे हैं, अभी आ रहा है इलेक्शन में कि सारा पैसा दुनिया का 50% है, कितना बता रहे हैं कि 200 कुछ लोगों के पास है, 250-400 बता रहे हैं, कुछ आप सुने होंगे समाचार में, तो बता रहे हैं। वास्तविकता भी है, ये हम लोग खुद पहले से कर रहे हैं। ये हमारी किताब मतलब हमारी किताब में रॉबर्ट की CEO का है, उन्होंने कहा हुआ है कि दुनिया में ये वास्तविकता है कि 5% के लोगों के पास
दुनिया का 95% पैसा है। सही। ये तो राहुल गांधी अब कर रहे हैं, तो 95% यहाँ पे है, इनके पास दौलत 5% है और 95% पैसा 5% लोगों के पास है। ये बिल्कुल वास्तविकता है। अगर आप इंडिया में देखें, पूरी दुनिया में 2200 साढ़े 2200 लोगों के पास दुनिया की आधी इनकम है, आधी पैसा उन्हीं के पास है, 2250 लोगों के पास है। इंडिया में यही हालत है, जो टॉप की कुछ फैमिलीज उन्हीं के पास सारा पैसा है, बाकी लोग एम्प्लॉय हैं यहाँ पे, कुछ ऐसे काम कर रहे हैं उनके लिए और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये बिल्कुल वास्तविकता है। लेकिन हमारे पास कोई चारा है। यहाँ देखिए, मैं भी इससे प्रभावित हुआ था, मैं भी कुछ नहीं जानता था। हम तो डॉक्टर हो गए, हमारे घर से पैसे हो गए, अपना पढ़ाई किया, अच्छा पैसा कमा रहा था, आदमी कोई टेंशन नहीं होता। लेकिन जब ये पढ़ने के बाद लगा भाई हम लोग कहीं नहीं है, मतलब उसमें देखा जाए दौलत में, तो इसमें हमारे पास कोई ऐसा चारा नहीं कि हम लाखों करोड़ लगा के हम कोई इस्पात वाला फैक्ट्री नहीं खोल सकते हैं। छोटा मोटा कुछ खोल दो बात अलग है, इन्वेस्टर हम बन नहीं सकते हैं। तो हमारे पास कोई रास्ता ऐसा है कि हम ऐसा एक नेटवर्क बनाएं, या नेटवर्किंग ही है सब कुछ भाई। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का और जितने भी हैं, रिलायंस का सब नेटवर्क किए हुए हैं ना, देखने नहीं आते, नेटवर्किंग से है सब। अपना वहाँ पे रिटेल स्टोर खोले हुए हैं लोग, अपना फ्रेंचाइजी खोले हुए हैं, वहाँ से माल का कुछ % उनको मिलता है। यही तो चल रहा है। और जिसका जितना बड़ा नेटवर्क है वो उसके पास उतना पैसा है, ये मान चलिए। चाहे वो राजनीति में आप देख लीजिए भाई, भाजपा है हमारे है लीडिंग में, तो क्यों है भाई, उनका इतना बड़ा नेटवर्क है, लोग फॉलोअर हैं तभी तो है, लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो नेता बने तो भाई पैसा सबका फायदा उसमें होगा। नेटवर्क का ही सब कुछ है। आपका जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना पैसा, उतना ही आपका मार्केट में पकड़ होगा। सीधी बात यही है, वो चाहे जिस क्षेत्र में हो। तो बिल्कुल सही बात यही है कि जितना बड़ा नेटवर्क के मालिक होंगे उतना बड़ा पैसा आप कमा सकते हैं। तो ये अंदर आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अब हमारे पास क्या है, एक रास्ता है हमारे पास, एक डायरेक्ट सेलिंग जो शुरू हो रही थी, जैसे MOU आई थी 98 में आई थी, 5 मई 98 में आई थी, तो वहीं से डायरेक्ट सेलिंग की मार्केट में यहाँ पे शुरुआत हुई थी। नेटवर्क के द्वारा डायरेक्ट सेलिंग का शुरुआत हुआ था। मतलब ये है कि जो अभी हम उससे बताते हैं, हमारे पास एक ऐसा सिस्टम मिला हुआ है जिसमें से हम चाहें तो एक नेटवर्क बना के, जैसे मान लीजिए किसी का नेटवर्क बना हुआ है भाई, नेटवर्क कैसे है ना, हिंदुस्तान पेट्रोल के एक ऑफिस मान लीजिए, इनका एक नेटवर्क बन गया, फ्रेंचाइजी दे रखा है, तमाम आपसे आपके फरीदाबाद में तमाम खुले हुए हैं, कुछ पैसा करेक्ट होकर वहाँ पे जा रहा है। इसी तरह से माने हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम अपने साथ लोगों को जोड़ सकते हैं। उस सिस्टम में अंतर है, जैसे कि किसी ने पेट्रोल पंप का एक फ्रेंचाइजी ले लिया, लेकिन उसके पास ये अधिकार नहीं है कि पेट्रोल पंप खुलवा सकता है, ये अधिकार नहीं है, वहीं पर कट डाउन हो जाता है और किसी रिश्तेदार को नहीं खुलवा देगा, अपना खुलेगा ऊपर से खुलेगा। लेकिन यहाँ आपके पास डायरेक्ट सेलिंग में है कि आपके अंदर पावर मिल जाती है कि आप दूसरे को ला सकते हैं, करना नहीं करना उसके बाद है। ये मतलब यहाँ फ्री है। तो हम देखते हैं कि क्या होता है, एक पैसा कहाँ से आता है भाई, आदमी काम क्यों करेगा, सभी लोग काम पैसे के लिए कर रहे हैं, पैसा, क्योंकि ये पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान के अलावा अगर कुछ है पैसा ही कह लीजिए भाई, तभी मान्यता है। पैसा नहीं रहेगा तो अच्छे आदमी कौन पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। तो अगर हम देखते हैं तो एक ट्रेडिशनल सिस्टम है जिसमें हम जी रहे हैं आजकल, ट्रेडिशनल सिस्टम व्यापार का बना हुआ है, जिसमें हम लोग खा पी रहे हैं, जी रहे हैं। तो उसमें क्या है, एक कंपनी होती है, मैन्युफैक्चरर है, कंपनी कहते हैं, और जो कंपनी बनाती है सामान को, और एक सर्वे है कि ये 40% पे अपना सामान लूट कर देती है, मतलब 40%, 40-45% में अपने फैक्ट्री का सामान निकल जाता है, उसी उसकी प्रॉफिट भी है और तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उसको अपनी फैक्ट्री से निकाल देता है। लेकिन एक कस्टमर तक जाते जाते, कस्टमर, हम आप कस्टमर है, जैसे एक पेन है, अगर मान लीजिए कंपनी 100 रुपये का है, कंपनी ने 40 रुपये में बना दिया था, लेकिन बीच का पैसा कहाँ जाता है, बीच का पैसा 60% पैसा बचता है वो यहाँ से शुरू होता है। फिर इसके कहाँ से होता है, CNF एजेंट होते हैं, कैटरिंग फार्मेट एजेंट होते हैं, होलसेलर होते हैं, स्टॉकिस्ट होते हैं, रिटेलर होते हैं, कस्टमर होते हैं, और फिर इसी में ऐड वाले भी होते हैं। फिर प्रचार आता है, लोग फटाफट नहीं खरीदते हैं, मैगी प्रचार आएगा, तमाम चीज़ें प्रचार आएगा, लोग पूछते हैं प्रचार भाई, उनके दिमाग में मतलब एक मीडिया का वो बनाया गया है। आप लोग मीडिया में जान रहे हैं आजकल कैसे सोशल मीडिया काम कर रही है भाई, यहाँ तक कि वोटिंग के लिए हो रहा है इसका प्रयोग। तो बस प्रचार देखते हैं भाई, ये सामान आ गया मार्केट में नया नया, उसका भी भाई अमिताभ बच्चन है, जो भी शाहरुख खान है, बेमन इलायची का आजकल प्रचार खूब आ रहा है, सारे कर रहे हैं। कितना पैसा लेते हो आप सोचिए, बहुत पैसा लेते हैं, ये सभी पैसा लेते हैं और इसमें से काम करते हैं। साथ आपको 100% मिलता है। कोई भी प्रोडक्ट आप देख लीजिए, आधे लोग आप अस्पताल जाएंगे, सामान खरीदेंगे, मान लीजिए भाई
आप वहाँ तो छूट नहीं देंगे ना उन्होंने। लेकिन ये वास्तविकता है कि मार्केट में इस पैसा 60% पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये जो कंपनी है नॉर्मली हम लोग डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, ये भी कहती है कि भाई 40% पे अपना प्रोडक्ट हम मूव कर देंगे मार्केट में। लेकिन यहाँ पे जो कस्टमर है, आप कस्टमर नहीं है इसके और आप इसके यूज़ करने वाले थे, यूज़ करने वाले भी आप ही बिजनेस भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे कस्टमर को यही 100% पे मिलेगा, लेकिन ये 60% का पैसा है ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, 20 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको ये पैसा दिया जाता है। इसमें यही समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जो पैसा आपको मिलता है इसे 60% से मिलता है। अब 60% पैसा, क्योंकि इसके बीच में ये लोग निकल गए, सीनियर एजेंट हो गए, होलसेलर हो गए, स्टॉकिस्ट हो गए, लोग इसमें नहीं है। तो आपको पैसा 60% मिलेगा। 60% को उन्होंने डिवाइड किया 2 भाग में, 60% को 2 भाग में डिवाइड करते हैं, 30% प्लस 30%, 30% में डिवाइड कर दिए हैं। जैसे आप इसके साथ अगर जुड़ जाते हैं, एज ए कस्टमर जुड़ते हैं तो आपको रिटेल प्रॉफिट मिलता है। रिटेल प्रॉफिट जो होती है 7 से 8% की होती है, वही मिलती है। ये 7 से 8% की रिटेल प्राइस मिलती है। रिटेल प्रॉफिट मिलती है। रिटेल कहते हैं, रिटेल प्राइस कहते हैं, रिटेल प्रॉफिट कहते हैं। रिटेल डिस्काउंट मिलता है, मतलब हो सकता है 5 से 10% के बीच में आता है, अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग रहता है। 7-8% मान चलिए रिटेल डिस्काउंट मिल जाता है। इसके बाद ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, वो भी 7 से 10% का होता है। और बाकी इसमें टैक्सेस भी चला जाता है, GST लगता है, टैक्सेस, क्योंकि प्रोडक्ट तभी मूव होगा मार्केट में जब आप टैक्स दे देंगे। GST का बहुत जरूरी है देना। तो अब जिस प्रोडक्ट में GST ज़्यादा रहता है उसमें आपकी प्रॉफिट कम हो जाती है, और जिसमें GST कम है उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा मिलती है। तो 30% का डिस्ट्रीब्यूशन यही है। आप अगर केवल कस्टमर बन के जुड़े हुए हैं तो प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए आपको केवल रिटेल प्रॉफिट मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आप दोनों जुड़े हुए हैं तो आपको जैसे मतलब आपने सामान लिया गेमवे का, जिसमें आप परचेज करते हैं वहाँ से, उसमें छूट मिल जाती है। जैसे अगर इसका है तो 5-7% छूट मिल जाएगी रिटेल को। अगर आप दोनों हैं तो उसमें कम से कम 20% छूट मिल जाती है, 18% छूट मिल जाती है। GST कट के मिलती है। अब GST कितना बढ़ जाएगा 30% में आप ले लीजिए, बाकी आपको छूट मिल जाती है। ठीक है ना, ये 30% का डिस्ट्रीब्यूशन है। बाकी 30% पैसा यहीं से मिलता है। 30% तो मतलब छूट वाला पैसा है। लेकिन फिर भी चलिए कुछ तो है। आप मार्केट में जाएंगे, मतलब बहुत पहचान का कोई दुकानदार है, कुछ छूट दे देता है, नहीं देता है, लेकिन सोने का भी पैसा देना ही पड़ता है, देख ही रहे हैं। तो ये तो है। लेकिन अब इसमें अगर हम देखते हैं तो अब इसमें बिजनेस कैसे होता है। इसमें एक टीवी होता है, क्योंकि दुनिया में 106 से 8 देशों में फैला हुआ है, 106 देशों में। उसको बिजनेस पॉइंट वैल्यू टीवी कहते हैं, पॉइंट वैल्यू। इसके लिए कैलकुलेट पॉइंट का मतलब कैलकुलेट होता है। जैसे आपने अगर एक पॉइंट मतलब 110 रुपये करीब होता है। ये टैक्स के साथ है, मतलब 85 रुपया प्लस टैक्स का है।